द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 12 जिसका नाम है सरप्राइज पैसे के मनोविज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबक हमें सिखाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि हम अक्सर भविष्य का अनुमान लगाने के लिए इतिहास पर कितना ज्यादा निर्भर रहते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हाउसल हमें आगाह करते हैं कि आर्थिक दुनिया में सबसे बड़ी और असरदार घटनाएं वही होती हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इतिहास पर भरोसा एक धोखा है। हम सबकी एक आदत होती है, जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, खास करके निवेश के मामले में, तो हम पिछले डाटा और ट्रेंड्स को देखते हैं। हमें लगता है कि जो पहले हुआ है वैसा ही आगे भी होगा। अगर पिछले 10 साल स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है तो हम मान लेते हैं कि अगले 10 साल भी देगा। मॉर्गन हाउसल इसी सोच को कहते हैं इतिहासकारों को भविष्यवक्ता समझने की भूल। ये सोच इसलिए खतरनाक है क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई हार्ड साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स, जहां नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। फाइनेंस लोगों के व्यवहार, उनके डर और लालच से चलता है और इंसानी व्यवहार कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। हाउसल कहते हैं थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम, यानी ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो हमेशा होती रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो चीजें 50 साल पहले सच थी वो आज उतने मायने नहीं रखती। इसलिए इतिहास पर अंधा विश्वास करना हमें दो तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला, आप सबसे जरूरी घटनाओं को मिस कर देंगे। इतिहास हमें छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बारे में बता सकता है, लेकिन वो उन आउटलायर इवेंट्स या ब्लैक स्वान इवेंट्स के बारे में नहीं बता पाता जो पूरे मार्केट का रूप बदल देते हैं। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और दूसरा नुकसान है संरचनात्मक परिवर्तन को नजरअंदाज करना। हमारी इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम में लगातार संरचनात्मक बदलाव आते रहते हैं। इन बदलावों की वजह से पिछले अनुभव भविष्य के लिए गलत गाइड बन जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक स्वान घटनाएं जिनकी कोई कल्पना नहीं करता। ब्लैक स्वान एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे नाजिम निकोलस तालेब ने पॉपुलर किया था। इसका मतलब है ऐसी घटनाएं जो बेहद दुर्लभ होती है, जिनका असर बहुत बड़ा होता है और जिन्हें घटने के बाद लोग कहते हैं कि इसके संकेत तो पहले से ही आने लगे थे। हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल हिस्ट्री ऐसे ही ब्लैक स्वान घटनाओं से भरी पड़ी है। आप जरा सोचिए, 9/11 के हमले से पहले क्या किसी ने सोचा था कि आतंकवाद का हमला दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को इस तरह हिला देगा? या 2008 की आर्थिक मंदी से पहले कितने लोगों ने उसके आने की आशंका जताई थी? हाल ही में कोविड-19 महामारी एक और बड़ा उदाहरण है। और ये सब ऐसी घटनाएं थी जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इनका असर सालों तक महसूस किया गया। मॉर्गन हाउसल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि कैसे 9/11 का असर स्टूडेंट लोन्स पर पड़ा। 9/11 के बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इकोनॉमी को संभालने के लिए ब्याज दरों को बहुत कम कर दिया। इससे लोगों के लिए लोन लेना आसान हो गया। इसके परिणाम स्वरूप हाउसिंग बबल बना जो 2008 में फटा और स्टूडेंट लोन का बोझ भी बढ़ता चला गया। कौन सोच सकता था कि 19 आतंकियों की वजह से लाखों स्टूडेंट्स पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। इससे हाउसल ये समझाना चाहते हैं कि इतिहास से सबक लेना गलत नहीं है, लेकिन इतिहास को भविष्य का ब्लूप्रिंट मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। वो कहते हैं कि सही सबक ये है कि दुनिया हैरत अंगेज है। हमें पिछली हैरानियों से ये सीखना चाहिए कि आगे भी हैरानियां मिलेंगी, ना कि ये कि भविष्य की सीमाएं क्या होगी। अब बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, जब खेल के नियम ही बदल जाए। इतिहास पर निर्भर न रहने का दूसरा बड़ा कारण है संरचनात्मक परिवर्तन। हमारी इकोनॉमी
टेक्नोलॉजी और समाज में ऐसे बदलाव आते हैं जो पिछले डाटा को बेकार कर देते हैं। मॉर्गन हाउसल इसके लिए कई एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आज के समय में 401 के रिटायरमेंट प्लान अमेरिका में बहुत आम है, लेकिन ये सिर्फ 42 इयर्स पुराना है। रोथ IRA 1990s में शुरू हुआ था। वेंचर कैपिटल जो आज स्टार्टअप्स की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, 25 साल पहले ना के बराबर था। कंज्यूमर क्रेडिट यानी आम आदमी का उधार लेना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही आम हुआ। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में आया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1970 से पहले के डाटा को देखकर आज के निवेश के फैसले लेंगे तो आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। उस समय के लोगों के पास वो फाइनेंशियल टूल्स और अवसर नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। उनकी सोच, उनके निवेश के तरीके और उनके रिस्क लेने की क्षमता आज से बहुत अलग थी। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है, उन्होंने अपनी मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में अपने फॉर्मूलाज को 1934 से 1976 के बीच में 5 बार अपडेट किया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और पुराने नियम हमेशा काम नहीं करते। इसलिए जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें बहुत सामान्य सबक लेने चाहिए, जैसे कि इंसान का लालच और डर समय के साथ नहीं बदलता। लोग स्ट्रेस में कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड्स, सेक्टर्स या निवेश की रणनीतियों को इतिहास से कॉपी करना खतरनाक साबित हो सकता है। हाउसल आगे कहते हैं, भविष्य के लिए तैयारी अनुमान नहीं, सुरक्षा का घेरा बनाओ। तो अगर भविष्य इतना अनसर्टेन है तो एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ दो। इसके बजाय आप फाइनेंशियल लाइफ में रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाओ। इसका मतलब है कि अपने प्लान में इतनी गुंजाइश रखो कि अगर चीजें आपके अनुसार ना भी चले तब भी आप बर्बाद ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैश। बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि कैश रखना एक खराब आइडिया है क्योंकि उस पर रिटर्न नहीं मिलता और महंगाई उसे खा जाती है। लेकिन हाउसल अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा कैश में रखते हैं। यहाँ रेशनल फैसला नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ रीजनेबल है। क्यों? क्योंकि कैश आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर मार्केट क्रैश हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए तो आपको मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने नहीं पड़ेंगे। आप उस बुरे दौर को झेल सकते हैं। रूम फॉर एरर का मतलब सिर्फ कैश रखना नहीं है, इसके कई रूप हो सकते हैं। पहला है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। अपनी लाइफस्टाइल को इतना मत बढ़ाओ कि आप हमेशा पेचेक टू पेचेक जीने पर मजबूर हो जाओ। अपनी आमदनी और खर्चों के बीच एक गैप बनाए रखो और ये गैप ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दूसरा है कर्ज से बचना, खास करके हाई इंटरेस्ट डेबिट जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट से दूर रहना बहुत जरूरी है। कर्ज आपकी रूम फॉर एरर को खत्म कर देता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अलग अलग एसेट्स में निवेश करके आप रिस्क को कम कर सकते हैं। और चौथा है यानी कि लास्ट, लंबी अवधि की सोच। इन्वेस्टिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज है टिके रहना। आप तभी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं जब आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें, और आप तभी बने रह सकते हैं जब आप छोटे मोटे झटकों से बर्बाद ना हो। इसके लिए रूम फॉर एरर बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की। मॉर्गन हाउसल रूम फॉर एरर के महत्व को समझाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का उदाहरण दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एक हेज फंड था जिसे 1990s में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने शुरू किया था, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। उनके पास बेहद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स मॉडल्स थे जिनके आधार पर वो निवेश करते थे। उन्हें लगता था
कि उन्होंने रिस्क को पूरी तरह से समझ लिया है। उन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज ले रखा था। उनके मॉडल्स तब तक काम करते रहे जब तक मार्केट शांत था, लेकिन 1998 में जब रसिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, एक ऐसी घटना जिसके लिए उनके मॉडल्स तैयार नहीं थे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। वो इतने बड़े थे कि उनके डूबने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर खतरा मंडराने लगा था और आखिर में यूएस फेडरल रिजर्व को उन्हें बचाने के लिए आगे आना पड़ा। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के पास दुनिया के सबसे स्मार्ट दिमाग थे, लेकिन उनके पास रूम फॉर एरर नहीं था। उन्होंने इस बात की कल्पना ही नहीं की थी कि कोई ऐसी घटना हो सकती है जो उनके सारे अनुमानों को गलत साबित कर दे। ये इस बात का एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी को कम आंकना कितना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम आखिर में ये जान लेते हैं कि आज के चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है। साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 12 हमें पैसे के प्रति एक विनम्र और व्यवहारिक नजरिया अपनाने की सीख देता है। ये हमें बताता है कि पहला, भविष्य अनिश्चित है, इस सच को स्वीकार करें। इतिहास से सीखें, लेकिन उसके गुलाम ना बने। जानें कि आगे ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। दूसरा है रूम फॉर एरर। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा एक सुरक्षा का घेरा रखें। ये आपको अनसर्टेनिटी से बचाएगा और लंबे समय तक खेल में बने रहने की ताकत देगा। तीसरा है टिके रहना ही जीत है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिटर्न उनको नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, बल्कि उनको मिलता है जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं, और टिके रहने के लिए रूम फॉर एरर जरूरी है। और चौथा है रीजनेबल बनने की कोशिश करें, रेशनल नहीं। हमेशा कागज पर सबसे रेशनल दिखने वाला फैसला असल जिंदगी में सबसे अच्छा नहीं होता। अपनी नींद और मन की शांति को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को देते हैं। दोस्तों, ये अध्याय एक वेकअप कॉल है उन सभी निवेशकों के लिए जो नंबर्स और चार्ट्स की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि वो इंसानी व्यवहार और अनसर्टेनिटी की ताकत को भूल जाते हैं। मॉर्गन हाउसल का साफ साफ संदेश है, भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो, उसके लिए तैयार रहो। और तैयारी का मतलब है हैरत अंगेज घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना। आज की ऑडियो बुक समरी में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।